ये जमीन किसकी है? जमीन हमारी है। आपकी जमीन है? हाँ, आदमी की, मेरे ससुर ने हमें 98 में बांट मिल गई थी। आपके ससुर ने आपको दिया 98 में? 98 में। लेकिन आपके पास इसके कागज नहीं है, आपकी ननंद ने ये जमीन किसी और को बेच दी ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, पर फर्जी है ना, है तो फर्जी। तो उन्होंने कैसे बेच दिया आपकी जमीन को? पर जब हमारा मुकदमा था चल रहा, तब उन्होंने कैसे खरीदा? वो खरीदार फर्जी नहीं है। तो वो तो कह रही है जमीन हमारी है। ये सरासर गलत है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे दी थी, मैंने इनको बेच दी। ये जमीन इनके नाम हो रखी है, रजिस्टर, इनका दाखिला भी चढ़ रखा है, सब कुछ हो रखा है। अच्छा, आप इनके पक्ष में हैं क्योंकि लीगल तरीके से आपसे खरीदी है ना? हाँ, मैं इनके पक्ष में, क्यों नहीं, मैंने इनको बेच रखी है। जो दूसरी पार्टी है उनका ये कहना है कि भाई जब हम यहाँ पर आते हैं तो आप लोग उनसे झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि कागज तो हमारे पास है, उनके पास कागज नहीं। तुम घुमाते रहो, बोलो दुनिया को दिखाओ, कोर्ट को दिखाओ, मैं कोई ताल्लुक नहीं है उसका कागज से, मैं अपने जमीन से ताल्लुक है बस। और माता जी मैं अपनी जमीन से ताल्लुक है। जो कार्रवाई होगी वो तो कोर्ट के आधार पर होगी। अरे कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट तो अंधा है। अच्छा, आपने कोर्ट में भी तो न्यायालय में तो डाला था ये मामला? न्यायालय में डाला था तो न्यायालय में उन्होंने पैसा पूसा खिलाया। माता जी एक बात और है, आपकी ननंद ने उनको जमीन बेच दी है। हाँ। तो वैसे गलती तो आपकी ननंद की है। हाँ। उन्होंने आपके साथ छल किया जैसा आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी की क्या गलती है? उनके पास तो कागज है, उन्होंने तो पैसे से खरीदी है ना। तो पैसा से खरीदी, पर जब उन्होंने वो नहीं देखना था, पर खेती की जाँच नहीं करनी थी, पर ये तो देखने थे उन्होंने की भाई ये जमीन फसल किसकी है, जबरदस्त हम किसी के खेत में घुस जाए। शर्मा जी, आपने ये भूमि खरीदी थी इनसे, रुक्मणी जी से, कब? सन 14 में 14 में खरीदी थी। आपके साथ कोई पार्टनर भी है भूमि में? नहीं, आप ही के नाम पे ही है? हाँ मेरे नाम। इसमें तो 2 लोग बताए जा रहे दो हैं। लोग, शुक्ला जी 1 बीघा इनके नाम है, 2 बीघे मैंने खरीदी थी। अच्छा। 1 बीघा ही शुक्ला जी ने खरीदी। अच्छा, अलग अलग रजिस्ट्री हैं आपकी, सारे दस्तावेज आपके पास हैं, तो फिर इसमें विवाद क्यों हो रहा है? आप काबिज क्यों नहीं हो पा रहे? काफी जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वहाँ अगर चले जाओ, मारपीट के लिए तैयार हो जाते हैं और हथियार लेकर के आ जाते हैं मारने के लिए, इसलिए माने, हाँ इसलिए हम माने ही जा पाते, डर के मारे, और वो चाहते हैं कि हम इस पर कब्जा कर लें। आपकी क्या गलती है? आपने तो इनसे खरीदी है ना, तो वो आपसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? वही तो, इसीलिए तो हम थाने में भी आए हैं। अच्छा, तो थाने में कोई सुनवाई हो रही है? कुछ कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम तो कई 7-8 साल हो गए, SDM साहब से लिखवा करके भी दिया। साथियों, इस वक्त हम लोग रानी पोखरी क्षेत्र में हैं और मेरे पीछे एक भूमि आप देख रहे होंगे, लगभग 3 बीघा ये भूमि है, जिसमें चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि ये बाउंड्री दीवार हो रखी है और लगभग 10 इस भूमि में लगातार विवाद चल रहा है दो पार्टियों के बीच। दरअसल इस भूमि के जो मुख्य स्वामी थे उनका ये कहना है कि उनकी ननंद ने ये भूमि उनकी माँ से जबरन जो है बहला फुसलाकर उनको और अपने नाम पर करवा ली थी 2011 में। उस समय जो है इनकी ननंद ने ये भूमि अपने नाम पर करवाई थी, ऐसा इनका आरोप है, जो प्रथम पक्ष है इसमें। वहीं इनकी ननंद ने 2014 में इस भूमि को IDPL निवासी कुछ लोग हैं उनको बेच दिया था और वो 2 अलग अलग पार्टनर हैं, उन्होंने इस भूमि को खरीदा था। लेकिन अब भूमि खरीदने के बाद इस भूमि पर जो है विवाद शुरू हो गया। दोनों पार्टियों में जब भी यहाँ पर जो है काबिज होने के लिए दूसरी पार्टी आती है तो वाद विवाद बढ़ जाता है और अभी तक ये मामला विवादों में ही चल रहा है, जबकि ये मामला सिविल कोर्ट तक पहुँच गया था। लेकिन उसके बाद भी हर बार और बार बार इस मामले पे विवाद होता रहता है। दूसरी पार्टी का ये आरोप है कि हमने ये भूमि खरीदी है, हमें नहीं पता था इस पे विवाद या विरोध कुछ ऐसा है। अब हम जब भी इसमें काबिज होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम इसको कमरा बनाएं या बाउंड्री इत्यादि करें, तो जो प्रथम पक्ष है वो यहाँ पर आता है और हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करता है, ऐसा उनका आरोप है। जबकि हमने प्रथम पक्ष से जब बात की, उनका ये कहना है कि ये भूमि हमारी छल से बेची गई है, इसलिए ये भूमि हम नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने, आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ इसमें बाउंड्री करवाई है। जो प्रथम पक्ष है, पहले हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। उसके बाद दूसरे पक्ष से बात करेंगे जिन्होंने इस भूमि को खरीदा है, कि जब ये भूमि विवादित थी तो उन्होंने क्यों खरीदा, और अगर खरीद लिया है तो क्या उनके पास इसके पूरे दस्तावेज हैं। प्रथम पक्ष से भी पूछेंगे क्या उनके पास इसके पूरे दस्तावेज हैं। आप लोग बने रहिए। माता जी ये बताइए, आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम सुमति नोटियाल है। अच्छा, ये जमीन किसकी है? जमीन हमारी है। आपकी जमीन है? हाँ, आदमी की, मेरे ससुर ने हमें 98 में बांट मिल गई थी। आपके ससुर ने आपको दिया 98 में? 98 में। लेकिन आपके पास इसके कागज नहीं है, आपकी ननंद ने ये जमीन किसी और को बेच दी ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है, पर फर्जी है ना, है तो फर्जी। तो उन्होंने कैसे बेच दिया आपकी जमीन को? पर जब हमारा मुकदमा था चल रहा, तब उन्होंने कैसे खरीदा? वो खरीदार फर्जी नहीं है। नहीं, आपकी ननंद के साथ मामला चल रहा था। हाँ। कोर्ट में भी था?
कोर्ट में भी था। तो उस समय इन्होंने ये भूमि को बेच दिया आपकी ननद ने? हाँ, उस समय उसने किसको बेची है ये आनंद शर्मा को हाँ। और भारती शुक्ला को। ये कहाँ रहते हैं? ये IDPL रहते हैं, वो भारती शुक्ला। अच्छा। और ये आनंद शर्मा रहता है गंगानगर, उसका हमें पता ठिकाना कुछ नहीं है। कब बेची थी आपकी ननद ने जमीन? 14 में। 2014 में बेची हाँ, थी। 2014 में। तो आपको सबसे पहले अपनी ननद से बोलना चाहिए था कि एक तो आपने धोखे से ये जमीन ली है और आपने क्यों बेची इसको? हमने 100 समझाया उसको। अच्छा। वो ढीठ बनी है, हमने खाना मेरी माँ ने दे दिया मुझे। अच्छा। वो ऐसी ढीठ बनी है। तो आपकी सासू ने उनको दे दी वो जमीन, अपनी बेटी को दी है? पर दिया। हाँ। हमने बुढ़िया को पूछा कि तुमने क्या करा? हाँ। तो बुढ़िया ने बोले मैंने नहीं दिया बेटा, हमने क्यों देना। बुढ़िया हमारे साथ गई कोर्ट में। अच्छा। बुढ़िया ने वो तहसीलदार को बयान भी दिया, मैंने क्यों देना था कि मेरे बेटे हैं कि मैं क्यों देंगे कि अच्छा बेटा। अच्छा, जो दूसरी पार्टी है उन्होंने, उनका ये कहना है कि भाई जब हम यहाँ पर आते हैं हाँ। तो आप लोग उनसे झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि कागज तो हमारे पास है, उनके पास कागज नहीं। तुम घुमाते रहो, बोलो दुनिया को दिखाओ, कोर्ट को दिखाओ, मैं कोई ताल्लुक नहीं है उसका कागज से। मैं अपनी जमीन से ताल्लुक है बस। अच्छा, पर माता जी मैं अपनी जमीन से ताल्लुक है। जो कार्रवाई होगी वो तो कोर्ट के आधार पर होगी। अरे कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट तो अंधा है। अच्छा, आपने कोर्ट में भी तो, न्यायालय में भी तो डाला था ये मामला? न्यायालय में डाला था तो न्यायालय में उन्होंने पैसे पूसे खिलाया। अच्छा, फिर कर दिया फर्जी काम। वो लोग जीत गए? वो लोग ऐसे तो जब जीते हैं तो हमने हाई कोर्ट में डाला ना। अच्छा, अभी आपने हाई कोर्ट में डाला है मामला? हाँ। जो भी प्रक्रिया कानून के तौर पे होगी। अरे कानून क्या है, कानून हमारा साथ दे रहा है। अच्छा, हमें अपना कानून खुद लड़ना पड़ेगा, हमने अपनी केयर अपने आप खुद करनी है। अच्छा, ये बाउंड्री जब कल बता रहे आप तोड़ी उन्होंने, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई आपके पक्ष में? पुलिस आई है हमारे पक्ष में। अच्छा। वो देख के मौके में चल गया, मैं तब आई, वो पुलिस वापस निकल गई थी। अच्छा। मुझे नहीं मिली नहीं, पुलिस। तो आप तो ये भी कह रहे थे कि पुलिस के सामने खड़े होकर ये बाउंड्री बनवाई है? हाँ, फिर आए आज ना। कौन? वो आज आए पुलिस सुबह। इंस्पेक्टर साहब आए? हाँ। अच्छा, ये 2 आई थी पुलिस ना, रानी पोखरी थाने से। हाँ। तो उन्होंने तो क्या कहा? अभी गए, वो मेरे को बोले मैं हम जा रहे हैं, मैं बोले आप जा रहे हैं तो हमने क्या बोलना है। इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा आपसे? उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं कि बाउंड्री बन गई कि। अच्छा, कि आप बनवाओ, हम आपके साथ हैं। हाँ। किसने कहा ये? वो पुलिस वाला ने कहा कि हाँ। आप बनवाइए, आपके साथ हैं हम। हाँ, हम आपके साथ हैं। अच्छा, तो डरने की कोई बात नहीं है कि। आपको ऐसा कहा? हाँ। अब मेरे साथ जो दूसरा पक्ष है वो है जिन्होंने भूमि खरीदी है, वो भी है जिन्होंने भूमि बेची है, जिन पर आरोप लग रहे हैं प्रथम पक्ष द्वारा, वो भी हैं। तो सबसे पहले हम उनके पास चलेंगे जिन्होंने भूमि को बेचा है। तो आपका नाम क्या है पहले बताइए? मेरा नाम रुक्मणी देवी है। अच्छा, रुक्मणी जी एक बात बताइए, अभी हम आपकी जो भाई है, भाभी हैं, उनके यहाँ गए थे जहाँ पे भूमि है, उन्होंने ये आरोप लगाया आप पे कि आपने जो उनकी भूमि है वो जबरन आपकी जो माता जी थे उनसे जो है आपके नाम पे करवाई है जबरदस्ती, जबकि उनको जानकारी नहीं है। सर ये झूठ है। अच्छा, ये सरासर झूठ है। मेरे मम्मी पापा ने वो ज़मीन मुझे दी थी दानामे में रजिस्टर करके, और ये चाहते अब कि वो मर गए, हम इसकी ज़मीन अब हड़प ले। अच्छा, आपकी माता जी की डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ 2018 में हुई और थी। उन्होंने आपके नाम ये भूमि कब की है? ये 2011 में। 11 में की है। हाँ। उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। 11 के बाद आपके भाई ने विवाद करना शुरू कर दिया। हाँ। अच्छा, ये लोग क्या कहते हैं आपसे? ये कहते हैं कि लड़कियों का कोई हक नहीं बनता है। अच्छा। माँ बाप की प्रॉपर्टी पे, चाहे वो अपने कमाई में से 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं। तो आपने ये नहीं कहा कि माता जी ने तो स्वयं अपनी इच्छा से ही मेरे नाम की है? मैंने यही तो कहा, मैंने ये भी कहा था उसको उस समय, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि इनका हक नहीं तो मेरे रजिस्ट्री का पैसा दो और मुझे नहीं चाहिए, तो उसने कहा ना तुझे पैसे मिलेंगे ना ज़मीन मिलेगी। अच्छा, वो आपके 2 भाई हैं। हाँ, तो आपकी भाभी का ये कहना है, बड़ी भाभी का, कि अगर भूमि नाम की जाती है, माता जी नाम करती तो दूसरे वाले के हिस्से में से भी करती, हमारे हिस्से में क्यों किया है? दोनों के हिस्से की ज़मीन है वो, जो मम्मी के हिस्से की थी वो ज़मीन जो मम्मी ने मुझे दी है, उनके हिस्से की, उनके घर के पास है दोनों के। अच्छा। हाँ। तो कागज आपके नाम पे था, दाखिला था, रजिस्ट्री सब आपके नाम पे थी, अब आपने इनके नाम पे हो गया है वो सब कुछ, तो अब वो विरोध क्यों कर रही है? वो तो कह रही है जमीन हमारी है। ये सरासर गलत है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे दी थी, मैंने इनको बेच दी। ये ज़मीन इनके नाम हो रखी है, रजिस्टर, इनका दाखला भी चढ़ रखा है, सब कुछ हो रखा है। अच्छा, ये रुक्मणी जी हैं जिनका ये कहना है कि मैंने अपने होशो हवास में ये भूमि जो है, जो तीसरा पक्ष है हमारे साथ, उनको बेची थी, जो IDPL में रहते हैं। वो बाबूजी जो हमारे पास हैं, अभी उनसे हम बात कर लेते हैं, उनसे भी जानेंगे। बाबूजी, आपका नाम क्या है? आनंद किशोर शर्मा। अच्छा, शर्मा जी, आपने ये भूमि खरीदी थी इनसे, रुक्मणी जी से, कब? सन 14 में, 14 पे। 14 में खरीदी थी। आपके साथ कोई पार्टनर भी है भूमि में? नहीं, आप ही के नाम पे ही है? हाँ, मेरे नाम। इसमें तो 2 लोग बताए जा रहे 2 हैं। लोग शुक्ला जी, 1 बीघा इनके नाम है, 2 बीघे मैंने खरीदी थी। अच्छा। 1 बीघा ही शुक्ला जी ने खरीदी थी। अच्छा, अलग अलग रजिस्ट्री हैं आपकी, सारे दस्तावेज आपके पास हैं, तो फिर इसमें विवाद क्यों हो रहा है? आप काबिज क्यों नहीं हो पा रहे हैं?
काफ़ी जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वहाँ अगर चले जाओ मारपीट के लिए तैयार हो जाते हैं और हथियार लेकर के आ जाते हैं मारने के लिए, इसलिए माने, हाँ इसलिए हम माने नहीं जा पाते डर के मारे, और वो चाहते हैं कि हम इस पर कब्जा कर लें। आपकी क्या गलती है? आपने तो इनसे खरीदी है ना, तो वो आपसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? वही तो, इसीलिए तो हम थाने में भी आए हैं। अच्छा, तो थाने में कोई सुनवाई हो रही है? कुछ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो कई 7-8 साल हो गए, SDM साहब से लिखवा करके भी दिया। अच्छा, वहाँ से उन्होंने कहा कि यथास्थिति रखें, जिस समय इन्होंने पहले कब्जा किया। उसके बाद जब दीवार बनाने लगे 6 महीना पहले, उस समय भी SDM साहब ने यथास्थिति के लिए लिख के दिया, वो भी ला करके थाने में दिया, परंतु उसके बाद कोई सुनाई नहीं हुई। थाने से मतलब राजस्व विभाग से थाने में तो रिपोर्ट आ रही है, हाँ। ये आपकी सहायता नहीं कर रहे थाने से? कोई सहायता नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। अच्छा। और अब भी आप देख रहे हैं, कल भी सुबह से हम बैठे हुए थे यहाँ, और आज भी सुबह से बैठे हुए हैं। दस्तावेज कल भी इन्होंने मंगवाए, सब ला के इनको दे दिए। बाकी जो बचे थे उन्होंने कहा कि वो मुकदमे के जो जीते हुए हैं आपके, वो भी लाओ, वो भी आज ला करके दे दिए। पुलिस सहायता नहीं कर रही? कुछ सहायता नहीं कर रही। अब ये कह रहे, अब ये उनसे मिले हुए हैं और क्या लगना है। पुलिस हमारी सुनती नहीं है। अब क्या है, कुछ ना कुछ चक्कर है जो उनकी सुन रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं। कागज आपके नाम पे है, पुलिस को आपके साथ जाना चाहिए, जाना चाहिए, पर कोई नहीं गया, कोई नहीं जाता। अच्छा, हाँ, उनके साथ उनकी तरफ से खड़े रहते हैं? उनकी तरफ से खड़े। और जब हमारा आप ये सोचा आपके यहाँ कोई चोरी करने जा रहा है, सामान उठा रहा है, तो आप पुलिस में जाएंगे, भाई मेरी चोरी कर रहा है, आप सहायता करो। पुलिस नहीं जाएगी तो बताइए आप क्या करें। वही स्थिति मेरी है कि ज़मीन पे मेरी वो कब्जा कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास कि मेरी सहायता करिए, बाकी ये नहीं जा रहे हैं। उन्होंने न्यायालय में भी केस डाला था आप लोगों के खिलाफ, उसका क्या हुआ? वो तो हम जीत गए थे सब। अच्छा, सब केस है पूरे, और वही केस की जीते की फाइल भी ला करके सब इनको यहाँ दे दी, वो भी दे दी सब। अच्छा, उनके पास कोई दस्तावेज है? कोई दस्तावेज अगर हो दिखाएं तो हम तो पहले ही सरेंडर कर देते। या वो आज 14 से रजिस्ट्री हुई है, 14 से मतलब आज तक वो चुप रहे थे। 10 साल हो गए, इतने साल हो गए। वो अब जबरदस्ती, अब वो दस्तावेज है नहीं, अब जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हैं। मेरा नाम अशोक शुक्ला, मेरी पत्नी के नाम भारती शुक्ला के नाम 1 बीघे जमीन है। उस 3 बीघा में 1 बीघा आपकी जमीन है? हमने श्रीमती रुक्मणी देवी भट्ट से खरीदी थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, जैसे डॉक्टर साहब ने बता दिया है, आपने पूछा है, राजेंद्र प्रसाद और उसके साथी और परिवारगण हमारी ज़मीन पे और हमको आते जाते धौंस भी दी उन्होंने। हमने उसको पूर्व में, जैसे डॉक्टर, पुलिस में रिपोर्ट हमारी मौजूद है, अगर कोई देखे तो पता लग सकता है। आप लोग तो SP कार्यालय भी गए थे, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ है? SP कार्यालय भी गए थे आप लोग? हाँ, हम SP कार्यालय जाने के बाद ये आपके समक्ष हैं। हाँ। आप हमसे पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी तक कोई एक्शन पुलिस द्वारा नहीं हुआ। 2 दिन से हम आपके सामने यहाँ हैं। हमें ये एक गैर कानूनी आदमी जो कानून के पालन नहीं कर रहा है, हमें पनिश कर रहा है। अच्छा। हमें आपके सामने 2 दिन से हम यहाँ खड़े हैं। मैं अस्वस्थ आदमी हूँ। मैंने उनसे भी बोला अब मैं नहीं रुक सकता यहाँ, मैं जाऊँगा, कल आप मुझे बुलाएं तो आए। आपने उसको अभी तक एक बार भी नहीं बुलाया। दूसरी पार्टी को यहाँ नहीं बुलाते जो विरोध कर रही है? बुलाना चाहिए ना, बिल्कुल बुलाना चाहिए। हम तो कानूनी आपके सामने जवाब दे रहे हैं। आप हमको पनिश कर सकते हैं, पत्रकार हैं आप, लेकिन पुलिस तो उनको बुलाए जो कानूनी रूप का पालन करे। कानून से जो हम आए SP ऑफिस से, अब SDM क्या ये भेज रहे हैं, तो हम देखते हैं, अब हम अपनी पैरवी करेंगे। मामला राजस्व विभाग का है, पुलिस का कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है जो विरोध कर रही है आपका, उनका ये कहना है कि पुलिस हमारा समर्थन कर रही है, वो स्वीकार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, पुलिस उनकी तरफ से बोल रही है? पुलिस उनकी तरफ से बोल रही है। भाई जब वो उनको नहीं बुला रही थाने में, इंटरोगेट नहीं कर रही, प्रश्न नहीं कर रही उनसे, तो हम तो ये मानेंगे ना, और माना जाएगा कि वो गैर कानूनी आदमी, गैर कानून का पालन न करते हुए हमारी भूमि पे उसने साक्षात कब्जा कर रखा है। चलिए देखिए, लगातार जो है आरोप लग रहे हैं। दरअसल ये मामला जिस तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे, यदि समझ पा रहे हैं अभी तक, नहीं तो मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल 3 बीघा भूमि थी रानी पोखरी क्षेत्र में, और उस भूमि को ये, जैसा कि रुक्मणी जी बता रही हैं, कि इनकी माताजी ने इनके नाम पर कर दी थी, जबकि इनके भाइयों का और भाभी का ये आरोप है कि वो भूमि जो है इनकी माताजी ने इनके नाम पे नहीं की, इन्होंने बहला फुसलाकर धोखे से जो है उस भूमि को अपने नाम किया है, जिसका ये बहिष्कार कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी माँ ने होशो हवास में वो भूमि मुझे दान नामे में दी थी। उस भूमि को रुक्मणी जी ने ये जो 2 आप देख रहे हैं, शुक्ला जी और शर्मा जी, इनको बेच दी थी 2014 में। 14 में बेची थी ना आपको भूमि, 14 में बेच दी थी। और जब ये लोग वहाँ पर काबिज होने के लिए गए, तो तब इनकी भाभी, नौटियाल परिवार जो है, इनकी भाभी और इनके भाई जो है, इस पर विरोध जताने लगे कि ये हमारी भूमि है, भले ही मेरी बहन ने इसको बेचा हो, लेकिन हम यहाँ पर किसी को आने नहीं देंगे, किसी को काबिज नहीं होने देंगे। और ये मामला तब से लगातार जो है विवाद में चल रहा है। 10 साल हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं सीनियर सिटीजन है, लेकिन उसके बाद भी बेचारे अपनी स्वयं की भूमि पर जो है काबिज नहीं हो पा रहे हैं।
और इनका आरोप ये भी है कि जब भी पुलिस में या थाने में जाते हैं तो इनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि दूसरा जो पक्ष है जो इनका विरोध कर रहा है वो पक्ष जब थाने में जाता है तो उनकी तरफ से जो है पुलिस मौके पर भी पहुंचती है। और आज भी ये बता रहे हैं कि पुलिस ने अपने पास खड़े होकर जो है अपनी मौजूदगी में वहां पर बाउंड्री करवाई है, उनका पक्ष लेकर, ऐसा इनका आरोप है। ये पुलिस पर भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। अभी फिलहाल इस मामले में क्या होगा ये भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।